हेलो बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को टू बी कंटिन्यू किया जाए और एक्सरसाइज कंटिन्यू किया जाए 3.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3। किस बुक से होगा? तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से होगा, और न्यू एनसीईआरटी के बुक से होगा तो पूरा एनसीईआरटी होगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ और क्या मिलेगा आपको? तो कंप्लीट पीवाईक्यू मिलेगा चैप्टर वाइज, उस साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज। एक चैप्टर का तो करा भी दिया है और दूसरे का 28 अप्रैल को हो जाएगा मैट्रिक्स चैप्टर का, वो भी मैंने शेड्यूल डाल दिया है लाइव क्लास में, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ में आपको सिंपल पेपर भी मिलेगा, तो बहुत सारा चीज़ें होगा जिससे आप 100/100 स्कोर कर सकते हैं, वो भी ईजी वे में। मेहनत भी ज़्यादा नहीं, आराम से करो, सब अच्छा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 6 क्वेश्चन होंगे क्योंकि 6 पार्ट में बटा हुआ है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। और ज़्यादातर इसमें प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ज़्यादातर क्या होंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मैंने नियम बताया था क्या, कि पहला का जो भी ऑर्डर है, जैसे इस मैट्रिक्स का देखा जाए तो 2 × 2 है, दूसरे का भी 2 × 2 है। तो ये जो बीच वाला है, मतलब इसका कॉलम और इसका रो, ठीक है। पहला का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, तब हम लोग मल्टीप्लीकेशन जो है वो दोनों मैट्रिसेस का आराम से कर सकते हैं। फिर दूसरा चीज है, मैंने क्या आपको बताया था कि हमेशा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना। हमेशा रो को किससे करना? कॉलम से। पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, ये बनाना सीख जाइए। मल्टीप्लिकेशन में कभी गलत होगा ही नहीं। जैसे यहां देखिएगा तो इसमें रो में क्या दिया हुआ है? ए बी। इसके कॉलम में क्या दिया हुआ है? ए बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिखोगे पहला को पहला से, a × a² प्लस b × b² हो गया पहला वाला का। अब दूसरा दूसरा कॉलम, रो तो सेम रखोगे, कॉलम को चेंज कर दोगे, क्योंकि एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार दूसरे वाले से। तो -b और ए को -b से करेंगे तो -ab आ जाएगा, और b को a से करेंगे तो +ab आ जाएगा, ठीक है। पहला रो का हो गया दोनों कॉलम से। अब दूसरे रो की बारी। दूसरा रो क्या दिया हुआ है? -b और a, तो यहां भी -b और a। आराम से मल्टीप्लाई करो, -b को a से करेंगे तो -ab हो जाएगा, और a को b से करेंगे तो +ab हो जाएगा। नीचे वाला से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस b², और इसको करेंगे a × a²। मैट्रिक्स बंद। ये बच जाएगा आपका a² + b²। ये दोनों सेम है, ये दोनों ही आपके सेम है, तो कट के 0 हो जाएगा। फिर ये दोनों भी सेम है तो 0, और यहाँ बच जाएगा a² + b²। मैट्रिक्स बंद, खत्म। बहुत ईजी। अगर ये तरीका सीख गए तो मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लो। अब सर ये पॉसिबल है कि नहीं, कैसे चेक करें? तो इसका ऑर्डर देखो, पहला वाला का कितने रो है? 3 रो है। कॉलम कितना है? 1। कॉलम कितना है? 1। दूसरे वाले का देखा जाए तो रो कितना है? 1। कॉलम कितना है? 3। क्या ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू सेम है कि नहीं है? सेम है ना। सेम है तो पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो। करते कैसे हैं? तो सर सेम चीज, रो को उठाएंगे, एक ही है इसमें, और कॉलम से मल्टीप्लाई। तो इधर में क्या है? सिर्फ 2 ही है। मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 2 ही आ जाएगा। रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, बारी बारी से मल्टीप्लाई। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 4 से करेंगे 4, फिर 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 4 से 8, 3 से करेंगे तो 6, 3 से करेंगे 9, और 3 से कर देंगे तो 12, और ये बंद। सिंपल, ठीक है। ऐसा बना के भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी देख लो, इसमें भी पॉसिबल है कि नहीं सर? पहला का अगर ऑर्डर देखो तो क्या है? 2 × 2, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, तो 2 × 2। दूसरे का क्या है? 2 रो है, कॉलम कितना है? 3। क्या ये दोनों सेम है कि नहीं? ये दोनों तो अलग अलग है, आगे पीछे वाला। ये 2 है, ये 3, ये सेम नहीं है, चलेगा। क्या सेम होना चाहिए? बीच वाला। तो बीच का सेम है, क्यों? क्योंकि 2 × 2 आ रहा है, तो दोनों सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और कैसे करते हैं? तो रो को कॉलम से, इसका रो क्या लिखा हुआ है? 1 - 2। इसका कॉलम क्या लिखा हुआ है? तो 1 2, ठीक है। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? तो 2 × 2, और उसका क्या है? 2 × 3। ये दोनों सेम होगा तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, तो ये खत्म हो जाता है। और जो नया मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर जो है वो 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बीच का खत्म हो जाता है, ये 2 ×
3 हो जाएगा। नए वाले जो मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा उसका ऑर्डर 2 × 3। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। 1 को 1 से करेंगे 1, -2 को 2 से करेंगे तो -4, पहला वाला हो गया। दूसरे वाले से, ठीक है, अब किससे करोगे इसको, दूसरे वाले से, तो 2 3 से, तो 2 × 1 2 और -x। फिर अब किससे कर लोगे सर, तीसरे वाले से, तीसरा क्या दिया हुआ है 3 1, तीसरा क्या दिया हुआ है 3 1, उससे मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और -2 × 1 2, ये भी हो गया। नेक्स्ट रो कौन सा है, 2 3, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तो 2 × 1 2 और 3 2 जा सकते। फिर इस वाला का तो हो गया, अब इस वाला से 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, इसका भी हो गया। अब इस वाले से 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। सॉल्व करो, 4 में से 1 गया -3, -4 1, नीचे सॉल्व करेंगे तो 8, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 13 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9, ठीक है। इसका ऑर्डर गिन के देख लीजिए, 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 × 3, ठीक है। तो इतना ही आसान होता है, समझ में आ रहा है तरीका, तो मल्टीप्लिकेशन हार्ड नहीं होगा। ये भी पॉसिबल है कि नहीं, तो सेम सेम है, 3 × 3 3 × 3, तो 3 × 3, इसका भी दूसरे वाले का भी क्या है 3 × 3, तो ये दोनों सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नया ऑर्डर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने वाले का भी, तो 3 × 3 ही आएगा, क्योंकि ये 3 और ये 3, तो 3 × 3 ही आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, इस पूरा को इस पूरा से, इस पूरा को इस पूरा से, ठीक है। तो 2 × 1 2, 3 × 0 0, 4 × 3 12, बीच में साइन प्लस का। नेक्स्ट इसका इससे हो गया, पहला रो से, पहला रो का पहला कॉलम से, अब दूसरा कॉलम से, तो 2 × -3 -6, 3 × 6 2 6, 3 2 6 और 4 × 0 0, 4 × 0 0। दूसरे वाले से भी हो गया, अब किससा बचा, तीसरे वाले से, 5 दूनी 10, 4 तियाई 12, अब 5 चौका 20। समझ में आया। अब नेक्स्ट पहला रो का हो गया था, अब दूसरा रो, दूसरा रो है पहला कॉलम, इससे मल्टीप्लाई, 3 × 1 3 प्लस 4 × 0 0, 5 3 जा 15, पहला कॉलम हो गया। अब बचा कौन, दूसरा कॉलम, -3 × 3 -9, 4 2 जा 8 और 5 × 0 0, ये भी हो गया। अब लास्ट कॉलम से 5 3 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, ये भी हो गया। देख लो जो कर रहे हैं ये तरीका अगर सीख गए तो मल्टीप्लिकेशन हार्ड नहीं होगा। नहीं तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो कैसे नहीं रहा यार, बहुत ईजी है। रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम से। 4 × 1 4, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, तो 4 × 1 4, 5 × 0 0 और 6 3 जा 18, पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम 4 × 3 -12, 5 दूनी 10 और ये तो बेचारा 0 होगा क्योंकि 0 × 6 0 हो जाएगा, इसका भी हो गया। लास्ट वाला 5 4 जा 20 प्लस 5 × 4 अगेन 20 और 6 × 5 30। अब सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और वहीं आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, वहीं आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 और 12 14 18 और इसको जोड़ोगे तो 22, तो पहला कॉलम आ गया 14 18 22। नेक्स्ट 6 - 6 + 0 तो 0, इसको गाइड माइनस करोगे तो -1 और इसको करोगे तो -2, ये भी आ गया। फिर 30 40 42 42, 15 30 40 50 56 56 और 40 70, यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं सर, चेक करो। कितने रो, 3 रो, कितना कॉलम, सिर्फ 2 ही कॉलम, तो 3 × 2। नेक्स्ट वाले का अगर देखिएगा तो उसमें कितना रो, तो सर 2 रो, कितना कॉलम 3 कॉलम, ये दोनों सेम है कि नहीं है, है। अगर ये दोनों सेम है
मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। नया मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर क्या आएगा, 3 × 3, क्योंकि पहला 3 लास्ट 3, तो जो मल्टीप्लीकेशन करने पे मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर जो होगा वो 3 × 3 हो जाएगा। तो ये चेक करना पॉसिबल है या फिर नहीं है। मल्टीप्लीकेशन देखो कितना आसान है। पहला को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। पहला को पहला से, 2 × 1 2, 2 × -1 -1, पहला से हो गया। दूसरे वाली से बारी, इस वाले से, 2 × 0 0 और 2 1 जा 2। अब इससे, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, तो 2 × 1 2 और 1 × 1 1। पहला रो का काम खत्म। ठीक है, अब दूसरा रो से, इसको इससे, तो 3 × 1 3 -2, इसका भी काम हो गया। इस वाले से 3 × 0 0 + 2 2 4, इस वाले से करोगे तो 3 2 हो जाएगा। बस। नेक्स्ट लास्ट, इसको इससे करोगे 1 × -1 -1, 1 × -1 -1। ठीक है, फिर 0 वाले से करोगे, 0 × कुछ भी रहे 0 होगा, 1 × 2 2 होगा, फिर ये -1 और ये +1। ये सॉल्व करो, 1 1 और ये -2 -2, इसको करोगे तो 2 4 2, इसको करोगे तो 3 5 0, और यही फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देख लो 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 × 3 ऑर्डर है। लास्ट, ये भी पॉसिबल है कि नहीं। कितने रो हैं सर, सिर्फ 2 ही। कितने कॉलम हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम है, तो 2 × 3 हो गया पहला ऑर्डर। इसमें कितने हैं, तो 3 गो, 3 रो, और कॉलम कितना है, 2 ही, 1 और 1 2। तो ये बीच का देखो सेम है कि नहीं है सर, बीच का सेम है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो ऑर्डर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 2 × 2, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा 2 × 2 का, एकदम छोटा सा। तो बहुत आसान। सर करना कैसे है ये तो बता दीजिए। तो इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से। तो 3 को 2 से करेंगे कितना होगा, 6, -1 को 1 से करेंगे -1, 3 को 3 से कर लेंगे 9, पहला हो गया। दूसरा वाला इस वाले से करेंगे तो 3 × 3 सॉरी 3 × -3 -9, 0 × समथिंग ऑलवेज 0, 1 × 3 3, ये भी हो गया। इस वाले से करेंगे इसको, क्योंकि पहला रो तो हो गया, दूसरा रो की बारी, -1 × 2 -2, 0 × समथिंग ऑलवेज है 0, और 2 × 3 6, फिर इसका भी काम हो गया। अब इस वाले से बारी, -3 -1 सिर्फ 3, 0 0 0 है बेचारा, ओहो, 2 1 जा 2। ठीक है, अब सिंपल सॉल्व करो, अब सिंपली क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 5 और 9 5 14, ये करेंगे तो सिर्फ 4, ये करेंगे तो -6, और ये करेंगे तो 5। बस ये आंसर देख लो, 2 × 2 आया कि नहीं आया ना, ये रूल होता है। और शायद खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया डन। और इसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन था, तो मल्टीप्लीकेशन मैंने समझाने का कोशिश किया, वो भी इजी तरीका से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और सच में समझ में अगर आ गया तो कमेंट करके जरूर बताओगे कि समझ में आ गया। तो थैंक यू सो मच बच्चों कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा है और हेल्प हुआ है, मल्टीप्लिकेशन सीख गए हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लीजिए, जितनी सारी चीज़ें बोला वो करने के लिए, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं, गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।